बात रावण से कहा गया। गणपति वालों से हम इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर अपना उचित स्थान ग्रहण कर तथा इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ श्रवण करके अंतोगत हम सभी को आशीर्वाद देकर अपने अपने गृह को जय श्री हरिनारायण सबका कल्याण करिए प्रभु। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं स्फुरन्नमौलिकलालिनी चारुगङ्गा लसद्मालबाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषणेत्रं विशालं प्रज्ञाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं मखण्डं मजम्मानुकोटि प्रकाशं तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पात् सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथानि न यावद् उमानाथ पादान् भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि अपं नमामि शशं प्रभो पाहि अपं नमामि शशं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। एहि अवसर मंगल परमो सुमिरा सेउर निवास सोभत लखि विदु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलास सियापति नाम जय जय राम मेरे प्रभु नाम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद शोभित होता है। प्रथम जाई दिन बचन सुनाए भूषण बसन भूरि दिन पाए प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी चौके चार सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अति रूरी आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रहकारी पूजी राम देवी सुरनागा कहूँ बहोरी देन बलि भाग जे विधि होहि राम कल्याणु देहु दया करि सो वरदान गावहि मंगल कोकिल बैनी विदु बदनी मृग शावक नैनी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने यह वचन समाचार सुनाया, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित होता और मन में प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान किया। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने को मनौती मानी। फिर और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी हर से नर नार लगे
जन सब विधि अनुकूल विचार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित होते और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साथ सजाने लगे। तब नर नार वशिष्ठ बुलाए राम नाम सिख दीनत पठाए गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायउ माता सादर अर्घ देई घर आने सोरह बात पूजी सन्माने कहे चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोर सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दमनु तदपि उचित जन बोले सप्रीति पठिय काजनाथ असिनीति प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहु भयउ पुनीत आजु यह गेहु आयसु होहि सु करउ गोसाई सेवक लहै स्वामी सेवकार सुनि सनेह साने वचना मुनि रघुबर ही प्रसन्न राम कृष्ण तुम कहूँ असहंस राम कृष्ण तुम कहूँ असा हंस वंश अवतंस सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते शिवनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही है कि प्रेम पूर्वक दास कोई ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु आपने बहुधा छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभायु बोले प्रेम पुलकित मुनि राहु भूप सदेव अभिषेक समाजु चाहत देन तुम्हें जब राजू राम करम सब संजम आजू जो विधि कुशल निवाहे काजू गुरु सिख देई राय पढ़ि गयहु राम हृदय सभी समय भयहु जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के ललिकाई कर्ण भेद उपवीत बियाहा संग संग सब भय उचा विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बियाई बढ़ई अभिषेकु प्रभु सा प्रेम पछिता निसुहाई हरहु भगत मन के कुटिलाई तेहि अवसर आए लखना मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल के रवचंद सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे
संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ थे, एक साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूबी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना, वरद आगमन सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बजे, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लगाई, कलिन सिंहासन शीय समेता बैठे। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजे विद्या विलासु हमार, कनक सिंहासन शीय समेता बैठे राम होई चित चेता, सकल कहै सब होई काली, बिघ्न मनावहि देव उचारी, तिन्हि सोहाई न अवध बढ़ावा, छोरहि चंदिनी राति न भावा, सारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पायले परहि, विपति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करिय सोइया, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर का सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त है, कितने समय जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ क्रिय देवता विघ्न मना रहे हैं, कुचक्रिय देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों पर पकड़ कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर बिनय ठाणी पतितानी, भयउ सरोज विपिन हिमरानी, देखि देव मुनि कहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरी अखोरी, विस्मय हर्ष रहित रघुराई, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी, बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची, ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति, आगिल काजु विचारी बहोरी, करे चाहु कुशल कवि मोरी, हरषि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह साधु सह दुखदाई, नामवंत मंदमती, चोरी कह गई के
देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित, आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी होगी, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे को ऐश्वर्य नहीं देख सकते, दूसरे का परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंत्रणा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बतावा, पूछ सिलोगन काहू छाहू, राम तिलक सुन बाउर दाहू, करे विचार को बुद्धि कुजाती, होई अकाज कवन विधि रात, देखी लाई मधु कुटिल किराती, झिमी गवत कई ले कई बाती, भरत मातु कई गई बिखानी, कान वाली हसी कर हसी रानी, उतर गई न ले सासु, नारी चरित कई ढारही आंसू, हसी गहरानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगाकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। समय रानी कह सिकिना, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमनु सुनी, बाकुअरी उर साल सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कतसिक देह मई को माई, गालु करब के करब लुपाई, राम छाड़ी कुशल के आजू, जेहि जने सुदे जुबराजू, भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा, तू विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे, नींद बहुत
फोरी, तब धन जीभ कड़ा कहूँ तोरी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान, जिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसका बल पाकर करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है? तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कोई सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। यथा विसर्जन होत